थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था वर्क डन। वर्क डन मैंने आपको दो तरह के बताए थे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जो होता है वो मैकेनिकल वर्क डन होता है। मैकेनिकल का मतलब या तो आप गैस को कंप्रेस करेंगे या फिर गैस अपने आप को एक्सपेंड करेगी, ठीक है। और सेकंड वर्क डन होता है दैट इज नॉन पीवी वर्क डन, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम का कोई यूज नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जैसे हमने ले लिया, ठीक है। तो आज हम इन दो वर्क डन को डिस्कस करेंगे, कंप्रेशन वर्क डन एंड एक्सपेंशन वर्क डन। तो सबसे पहले मैं रिवर्सिबल वर्क डन आपको बता रही हूँ कि रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है तो वर्क डन कैसे होगा। बेटा मैंने एक यहाँ पे क्या ले रखी है, गैस फिल कर रखी है इसके अंदर, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा रखा है, ठीक है बच्चा। अब अगर मेरा पिस्टन मूव नहीं हो रहा, जो कि मैंने कल बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो एक्सट्रीमली स्लो दिखाई देती हैं। कहने का मतलब है वो प्रोसेसेस इतनी धीरे काम करती हैं कि आपको मूवमेंट नजर नहीं आएगी। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था कि मैं यहाँ पे रेत की थैली लटका दूँ और उसमें एक छोटा सा छेद कर दूँ, जिससे मेरी रेत ऐसे यहाँ पे नीचे गिरेगी। जब मेरी रेत ऐसे नीचे गिरेगी तो धीरे धीरे पिस्टन पे क्या बढ़ेगा बेटे, प्रेशर, और जिसकी वजह से पिस्टन थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन वो प्रोसेस इतनी धीरे होगी कि मुझे वो नजर ही नहीं आएगा। बात समझ आई बेटे? तो नॉर्मली अगर मैं इसको देखूँ कि मुझे पिस्टन मूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं कह सकती हूँ ऊपर वाला प्रेशर इज इक्वल टू नीचे वाला प्रेशर है ना। तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस में बोल सकती हूँ बेटे। लेकिन ऊपर वाला प्रेशर आपका, अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रही हूँ तो नीचे वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ P गैस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं वर्क डन ऑफ अ गैस बता रही हूँ कि गैस ने काम किया, कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, वो हम बाद में देखते हैं। गैस ने वर्क किया, W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। कल आपको बताया था W इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, फोर्स इनटू में बोलो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है बेटे, प्रेशर को, और डिस्प्लेसमेंट किस चीज को शो कर रही है बच्चे, वॉल्यूम को। क्लियर होगी मेरी बात? तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन है तो वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल होगा, तो प्रेशर ऑफ ए गैस इनटू डी। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? कोई डाउट तो नहीं? वर्क डन पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने W इज इक्वल टू PV लिखा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बट प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं गैस का प्रेशर मानूंगी तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो P ऑफ ए गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का P एक्सटर्नल बेटे। वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी राजे, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू में dV। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया पूरा निकालने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ dW ऑफ गैस इज इक्वल टू P एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन। वॉल्यूम की मैंने लिमिट मानी, लोअर लिमिट V1, हायर लिमिट V2, माइनस। यहाँ तक क्लियर है बेटे सबको? अब मैं प्रोसेस ले रही हूँ बच्चा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेसेस वो होती हैं जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब V1 इज इक्वल टू क्या है, V2। वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं है, तो V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा बेटे, बोलो? 0। दोनों सेम है तो V2 माइनस V1 कितना हो गया, 0। तो डेल्टा V इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, 0। अगर dV यहाँ मैं 0 पुट करूँ तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, 0, ठीक है। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहता है बेटे, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। तो यहाँ पर हमने चेंज तो ले ही नहीं रखा, हमने तो सिर्फ प्रेशर किसका लिया है, एक्सटर्नल। कौन सा प्रेशर लिया है बेटे, एक्सटर्नल। तो इसलिए इस वैल्यू का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू में dV क्या होता है बेटे, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 क्या हो गया, डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। क्लियर है बच्चा? अगर मैंने ले लिया गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो अगर ये वॉल्यूम था मेरी गैस का, एक्सपेंड का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया बेटे, तो सेकंड वॉल्यूम मेरा क्या आ जाएगा, ज्यादा, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। क्लियर है बच्चा? तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। अब V2 बड़ा है तो V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा बेटे, पॉजिटिव। क्लियर है बेटे? तो डेल्टा V की जगह मैं पॉजिटिव टर्म रखूंगी तो W मेरा क्या आएगा बेटे, नेगेटिव। क्लियर है बच्चा? तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V मेरा क्या है बेटे, पॉजिटिव है, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। तो वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाय द गैस। इज इट क्लियर बच्चा?
नेक्स्ट मैं गैस को कंप्रेस कर रही हूँ बच्चा। अगर मैंने गैस कंप्रेस की तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, कंप्रेस करने पर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो V2 लेस हो गया किससे, V1 से। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V1 बड़ा है बेटे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ, ये वैल्यू है W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, नेगेटिव डेल्टा V पुट करती हूँ तो डेल्टा V यहाँ पर नेगेटिव लगाया बच्चा, नेगेटिव नेगेटिव आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है बच्चा? तो वर्क डन कौन सा हो गया, पॉजिटिव। इसी तरह से थर्ड मैंने केस लिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी तक मैंने रिवर्सिबल प्रोसेसेस के केस लिए थे, अब मैंने आइसोथर्मल भी ऐड कर दिया। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ आता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैंने इनवर्सली दिखाया, देखिए कैसे, ये प्रेशर सबसे ज्यादा है तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, सबसे कम। प्रेशर यहाँ सबसे कम है तो वॉल्यूम यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा। तो मैंने दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया, कोई डाउट तो नहीं बच्चा? अब पीवी ग्राफ आपका मैंने ले लिया, उसके अंदर जितना भी एरिया आता है, एरिया अंडर द कर्व, ये सारा मैंने लिया, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व क्या दिखाएगा आपको, वर्क डन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वर्क, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है बेटे, W इज इक्वल टू माइनस P dV, यही होता है ना राजे, बोलो फटाफट। यस मैम। आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आपने आइडियल गैस के लॉ लगाए हैं, तो आइडियल गैस के लिए लोगे इक्वेशन। आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, nRT। प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, वॉल्यूम उधर ले जाओगे, nRT बाय में V। तो आपने प्रेशर की जगह पुट कर दिया nRT बाय V। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? कोई डाउट है? नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर, तीनों कांस्टेंट बाहर निकल आए माइनस के साथ बेटे, अंदर क्या रहेगा 1 by V into dV। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V क्या होता है, ln of V। मैथ्स वाले बच्चों को पता है, बाद में थोड़ा सा लर्न कर लो कि 1 by V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln of V होता है। ln of V हो गया बेटे, लिमिट कहाँ है, V1 से V2। ln of V लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ln of V2 माइनस ln of V1, ln of A माइनस ln of B, फॉर्मूला बनता है बेटे ln of A by B, दैट इज ln of V2 माइनस V1, ठीक है। तो अब ये आपका इक्वेशन है, कोई डाउट बच्चा? अब यहाँ पर ln की जगह मैंने वर्ड यूज किया है क्या, log। ln क्या होता है बेटे, नेचुरल log, और log क्या होता है बेटे, बेस टू द पावर 10, ठीक है। तो 10 को अगर आप जब कन्वर्ट करते हैं ln को log में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। क्लियर है बेटे मेरी बात यहाँ तक? बट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1। तो V2 by V1 की जगह मैंने पुट कर दिया P1 by P2। इज इट क्लियर बेटे? तो ये मैंने निकाला किसका, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का। कोई डाउट बच्चा यहाँ तक? कॉपी कीजिए प्लीज। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन सी बताई थी, जो बहुत स्लो होती है, बहुत तेज होती है बेटे, डेफिनेट स्टेप्स में होगी या डेफिनेट टाइम में होगी, मतलब जो बहुत क्विकली होती है, बहुत जल्दी होती है प्रोसेसेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर क्या है बेटे, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T होता है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब T1 और T2 दोनों बराबर है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा T ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटे, 0। तो क्या हमारे फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी डेल्टा T का यूज है, नहीं। तो वर्क डन अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दे तो सेम रहेगा -P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। क्लियर है बेटे? सेम डेफिनेशन मैंने इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की है। इरिवर्सिबल तो आपको क्लियर हो गया बेटे, डेफिनेट स्टेप्स, ऐसी रिएक्शन जो डेफिनेट स्टेप्स में होती है, मतलब गिनती के स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट चेंज 0 है, मतलब Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। कोई हीट चेंज नहीं हो रही, तो हीट का कोई यूज है बेटे आपके पीवी में, नहीं है। तो यहाँ पर पीवी का आंसर भी क्या रहेगा बेटे, बिल्कुल सेम। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखिए, 2 mole of a gas is expanded reversibly from 1 liter to 10 liter at 2 to 7 degrees Celsius. Calculate work done in joule per mole Kelvin and work done in calorie per mole Kelvin. ध्यान से देखेंगे बेटे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, n is equal to 2।
और क्या दिया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब नॉर्मल वर्क डन लेना है आपको। V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे, 1 लीटर। V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे, 10 लीटर। टेम्परेचर इज इक्वल टू 227 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में चाहिए होता है, कितना आ गया 500 केल्विन। ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस में क्या लिखा है आपने 2.303 इनटू में बोलो nRT log ऑफ V2 बाय में V1। ठीक है बेटे, अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, R की वैल्यू देखिए, जब आपको जूल में आंसर निकालना हो तो R की वैल्यू रखेंगे 8.314। समझ आई बात बेटे। टेम्परेचर कितना है राजे 500 केल्विन। V2 की वैल्यू कितनी है बेटे 10, V1 की कितनी है 1, कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, और अगर आपको आंसर निकालना है कैलोरी में तो R की वैल्यू बदल जाएगी बेटे, तो R की वैल्यू आप सिंपली 2 पुट कर देंगे। जब आंसर आपको कैलोरी में निकालना है तो R क्या लिखेंगे 2, और जब आंसर आपको जूल में निकालना है तो R की वैल्यू कितनी होगी 8.314। क्लियर है बेटे। ठीक है, नॉर्मल मैंने 2 यूनिट आपको बताई है कि एटमॉस्फेयर लीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना है, और बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 100 से। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन है। अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू मैं ले हूं तो एटमॉस्फेयर और बार में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो वो डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 2। अब यहाँ पर उसने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया बेटे, क्या दे दिया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाली बात मैंने कहां यूज करी है, या तो रिएक्शन है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट्स इट। बात समझ आई। तो यहाँ पर ये देखना है आपको, अगर उसने वर्ड यूज किया है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो आपको ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। बात समझ आई बेटे, तब आप इसमें नहीं आएंगे। तो W इज इक्वल टू क्या है इस रिलेशन के हिसाब से माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा। P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 एटमॉस्फेयर आ गई राजे। डेल्टा V का मतलब क्या है V2 माइनस V1। V2 कितना दिया हुआ है बेटे 10 ml, V1 कितना दिया हुआ है 1। कोई डाउट बचा? ये बात आपको याद रखनी है फॉर्मूले के अंदर। अगर वो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दे तो PV इज इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला यूज करके इसको अप्लाई करना। बात समझ आई। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 2 वर्ड नजर आ जाए, या तो आइसोथर्मल या फिर इरिवर्सिबल नजर आते ही PV इज इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ऑटोमेटिकली स्विच करना पड़ेगा माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। कोई डाउट बेटा? कॉपी कीजिए। नॉर्मल वर्क डन आपने सीखी है बेटे, नॉर्मल फार्मूला पुट करके कैसे करना है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपने कांस्टेंट दे रखा हो तो आपको क्या अप्लाई करना है। 2-3 चीजों का 2-3 वर्ड्स का इसको आपको ध्यान रखना है, उसमें बेस्ड आप आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको साइक्लिक प्रोसेसेस में गिवन होंगे, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि अगर साइक्लिक प्रोसेस आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखी हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने दे रखी है, देखो डायरेक्शन ऐसे है तो क्लॉकवाइज है बेटे, जैसे कि इसमें दी हुई है तो क्लॉकवाइज है। अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही हो तो वो हमेशा वर्क डन नेगेटिव देगा, हमेशा वर्क डन क्या देगा नेगेटिव। और अगर आपकी जो क्या बोलते हैं वर्क डन इसमें निकालना हो, आपको एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में निकालना हो तो वो वर्क डन क्या देगा पॉजिटिव। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 एग्जांपल लेते हैं इससे क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटे, इसने दिया है रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो रेडियस 2 है तो ये रेडियस 2 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द PV कर्व, ये ले लो है ना PV कर्व। अब PV कर्व तो बेटे आपकी इतनी सी है, ये सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे पाई आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है राजे 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आंसर 4 पाई। यहाँ तक बात समझ में? अब यही गलती नहीं करनी बेटे। कौन सी प्रोसेस है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन 4 पाई ना होके क्या होगा बेटे माइनस 4 पाई होगा। यही बात याद रखनी है। इस प्रोसेस में आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा, अगर हम वैल्यूज देके देखें तो देखते हैं। कैलकुलेट टोटल वर्क डन,
अब बेटे वर्क डन कितना है, पहले ए से कहाँ गया, बी में, फिर बी से सी में, सी से डी में, डी से, डी में, तो सबसे पहले डब्ल्यू ए बी निकाल लेते हैं, वर्क डन ए बी क्या होता है बच्चा, बोलो पी इंटू में डेल्टा वी, है ना। प्रेशर नहीं दे रखा है क्या प्रेशर, देखो यहाँ पे 5 एटमॉस्फेयर, 5 इंटू V2 माइनस V1, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 इंटू में 5 अच्छा PV डेल्टा V क्या रहेगा, माइनस रहेगा ना, फॉर्मूला क्या है, माइनस W इज इक्वल टू माइनस P, P क्या है बेटे 5 एटमॉस्फेयर पूरे पे, बोलो ना, यस सर, और V2 क्या है 7 और V1 क्या है 2, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया बेटे -25, माइनस के 25, यहाँ तक क्लियर है राजी, ठीक है। W ऑफ BC, BC में बेटे बोलो प्रेशर कितना है बेटे 5 और 1, प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर तो यहाँ फिक्स होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि प्रेशर क्या है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेक आउट द V2, V2 कितना है बेटे, B से C पे गया, C पे V2 कितना है 7 और B पे V2 कितना है 7, मतलब C पे V2 कितना है 7 और B पे V1 भी कितना है 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0, डेल्टा V 0 है तो इनटू में 0, आंसर कितना आ गया 0, तो P एक्सटर्नल पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। W ऑफ CD बेटे बोलो C से D, बोलिए C से D, ध्यान दीजिएगा प्रेशर कितना है बेटे -1 इनटू में, ये अब C से D पे गया है तो इनिशियल पोजीशन ये है बेटे और फाइनल क्या है ये है, मेरी बात समझ आई बेटे, तो V2 माइनस V1, V2 कितना है बेटे 2 माइनस V1 कितना है बेटे 7, मेरी बात समझ आई है ना, क्लियर है, इनिशियल फाइनल पहचाननी है, तो कितना आ गया बेटे -1 इंटू 2 माइनस 7 कितना आ गया -5 कितना आ गया बेटे +5, कोई डाउट बच्चा। अब वही D से A, W ऑफ D से A, अब वही P पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम तो दोनों ही केस में कितना है 2, तो डेल्टा V कितना होगा 0, तो ये भी कितना होगा बेटे 0, तो W टोटल कितना होगा बच्चा, W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, क्लियर है बच्चा। W1 की वैल्यू कितनी है -25 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0, आंसर कितना आया -20। तो अगर आपको वैल्यूज गिवन है तो आपको नजर आ रहा है कि क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन चल रही है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा नेगेटिव, और यही क्वेश्चन आप करके आएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, आपको सिर्फ डायरेक्शन बदलनी है, इस तरह से घूमने की बजाय आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो आप आंसर मुझे कल बताएंगे, इस क्वेश्चन का भी और इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में देखो आपको पता नहीं चल रहा कि नेगेटिव है या नहीं है, कोई चांसेस नहीं है यहाँ पता लगाने के, यहाँ पर ही आपको ये रूल याद रखना है कि इफ द वर्क डन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द रिजल्ट विल बी नेगेटिव ऑलवेज। क्लियर होगी बात बेटा, कॉपी कीजिए, वर्क डन आपका खत्म हो गया, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।